लगाने के बाद महिलाओं के द्वारा इस तरीके से कुदाली से खरपतवार छाने जाते हैं। मनीषा लोगों के पेड़ पर, मतलब मनीषा लोगों के पेड़ से लाएंगे भीमल। रिंग के साथ साथ मंगलसूत्र पहनाया जाता है और खुद ही इंग्लिश नहीं है पढ़ो ने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शोभा ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हुई है आज मेरी सुबह के लगभग 11 बजे अपने मायके के धारे से, क्योंकि अभी आज मैं कपड़े धोने के लिए, और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, काफ़ी गर्माहट है। मायके के नल की कंडीशन देखी होगी, उनमें तो नल तो लगे हुए हैं लेकिन उनमें जल नहीं है, तो इस वजह से मुझे कपड़े धोने के लिए धारा आना पड़ा। वैसे तो घर में टंकी वगैरह भरी हुई है, लेकिन अगर वो टंकी सारी खाली हो जाएगी फिर हमें टॉयलेट बाथरूम के लिए यहाँ से पानी सार कर घर तक ले जाना पड़ेगा। इसी वजह से मैं सारे कपड़े लेकर धारा पहुंच गई। अब इनकी धुलाई करती हूँ। अब देख सकते हैं कपड़ों की लाइन लगी हुई है, वहाँ से यहाँ तक कपड़ों की लाइन लगी है। कुछ कपड़े वहाँ पे रखे हुए हैं और कुछ कपड़े यहाँ पे मैंने बाल्टी में अभी भिगोने के लिए रखे हुए हैं। तो ये है मेरी मायके का प्राकृतिक स्रोत। कपड़े धोने के बाद मैंने सारे कपड़े कंडी में रख दिए हैं। अब चलती हूँ मैं घर की तरफ। हल लगाने से पहले पूरे खेत की पहले सफाई होती है, उसके बाद पूरे खेत में इस तरीके से गोबर डाला जाता है। गोबर डालने के बाद ही इन खेतों में हल लगाया जाएगा, हल जोता जाएगा। तुम्हारी शकल नहीं दिख रही आधी कुड़ बेटी। धान बोने से पहले खेतों में हल लगाया जाता है और आप देख रहे होंगे नीचे ताऊजी भी खेत को जोतने में लगे हैं। हल लगाने के बाद महिलाओं के द्वारा इस तरीके से कुदाली से खरपतवार छाने जाते हैं, खरपतवार साफ किया जाता है, उसके बाद ही ये खेत धान बोने के लिए तैयार होंगे। सामने पैठानी गांव में देख रहे होंगे गेहूं की फसल काफ़ी अच्छी हो रही है। वहाँ पे नहर द्वारा खेतों की सिंचाई की जाती है, इस वजह से वहाँ पे गेहूं की फसल अच्छी होती है। गेहूं हो गया, धान हो गया, जो भी फसल बोना काफ़ी अच्छी होती है। अभी शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं और तैयारी हो रही है भीमल को जाने की। और हम सभी जाएंगे मनीषा लोगों के पेड़ पर, मतलब मनीषा लोगों के पेड़ से लाएंगे भीमल, क्योंकि उधर साइड हमारे पेड़ में भीमल नहीं है और जो दूसरा पेड़ है उसमें लगा है घास, तो इस वजह से मनीषा लोगों के पेड़ से ही मैं भीमल लेके आऊंगी। और पॉली भी वहीं आ रही है ना। और मनीषा अपने रिंग दिखाने जरा, और मनीषा की सगाई की रिंग देखती है। तो ये रही मनीषा की सगाई की रिंग। तो हमारे यहाँ पे ना रिंग के साथ साथ मंगलसूत्र पहनाया जाता है। और मनीषा का मंगलसूत्र दिखाना, ये देखिए इस तरीके का सोने का मंगलसूत्र दिया जाता है। कोई बड़ा देता है, कोई छोटा देता है। तो मनीषा के ससुराल से इस तरीके का मंगलसूत्र आया है। और यहाँ पे बना है हमारे गांव का कूड़ादान। और यहाँ पे देख लोगे कूड़ा डालने के बाद इस तरीके से कूड़ा जलाया जाता है ताकि उसकी खाद बन जाए और कूड़ा इधर उधर भी ना गिरे। पॉली मैडम भी पहुँच चुकी है। तुम मुँह के लड़ कर जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो पेड़ में चढ़ने वाली है वो अपना मुँह छुपा रही है। शर्म लग रही है। सामने जो आपको गाँव नजर आ रहा होगा ये है पैठानी गाँव। और इधर साइड देख लोगे घरिया की फसल पीली पड़ चुकी है। हमारी गढ़वाली में सरसों को घरिया बोला जाता है। तो मनीषा और पॉली को तो मैंने आगे भेज दिया है और मैं जा रही हूँ ब्लॉग शूट करते हुए, क्योंकि मैंने कहा तब तक तुम भीमल काट दो, क्योंकि अंधेरा भी होने लग गया है और अंधेरा भी हो जाएगा और भीमल भी नहीं कट पाएगा, फिर हम यहीं रह जाएंगे, क्योंकि जल्दी भी जाना है, गौशाला जाने का टाइम भी हो गया है। इन दोनों को मैंने आगे भेज दिया है और अब मैं भी चलती हूँ बड़े बड़े कदम बढ़ा के। इस बार बारिश ना होने की वजह से खेतों में गेहूं किस तरीके के हो रखे हैं। आजकल ना ऐसा लग रहा है कि अंकुर फूट रखे होंगे इनके। देखो अंकुर से ऊपर निकल रखे हैं। तो जो अभी की बारिश हुई ना उसी से ये गेहूं इतने बड़े बड़े हो रखे हैं। यहाँ पे जितने भी खेत हैं ये सारे ओखड़ खेत हैं जो कि बारिश पे निर्भर रहते हैं। बारिश होगी तो इनमें फसल होती है और बारिश नहीं होगी तो खेत ऐसे लगता है मानो इनमें कुछ बो ही नहीं रखा हो। सारे खेत ना बंजर नजर आते हैं। गेहूं बोते टाइम जहाँ जहाँ पे हल्की सी नमी होगी, खेतों में हल्की सी नमी रही होगी, वहीं पे गेहूं हो रखे हैं। लेकिन जो गेहूं हो रखे ना वो भी घास के लायक हो रखे हैं, चाटे के लायक हो रखे हैं, क्योंकि हमारे इधर ना गेहूं होता ही नहीं है। हर बार इसी तरीके के यहाँ पे गेहूं होते हैं। अगर टाइम पे अच्छी खासी बारिश हो जाए ना तो गेहूँ काफ़ी अच्छे होते हैं। अब ये जितने भी गेहूँ है ना ये सारे गाय भैंसों को निकाल के चाटा बनाया जाएगा। पेसम पौले काटे भिंगोई तो आराम से काटें।
कर तो तेरा अभी को मेट के लिए। मनीषा पेड़ में चढ़ चुकी है और मनीषा थोड़ा स्पीड से काटती ना, इस वजह से मनीषा पेड़ में चढ़ी हुई है। यहाँ पे देख रहे होंगे मनीषा ने तीनों को 3 पुली भीमल की काट ली है। तो यहाँ पे ये पुलियाँ पॉली ने बनाई है, इनको बांधते हैं और चलते हैं घर की तरफ। मनीषा और पॉली बोली हमारे पुलों की ना, हमारे भीमल के पुलों की वीडियो बनावल, तो इनकी भीमल के पुलों की वीडियो बना रही मैं। ये था शकल, दिखो मनसा, अब शकल दिखा दी उसने। यहाँ पे ताई लोग सुबह से लगे हैं खेतों की धान करने में और अभी तक देख रहे होंगे खेतों में ही नजर आ रहे हैं। दिन में भात खाने आए होंगे घर और फिर चले गए। यहाँ पे ताऊ जी भी भीमल लेके आ गए। तो अभी शाम के टाइम ना सबका काम यही रहता है और दूसरे ताऊ जी वहाँ पे भीमल की पुली बनाने में लगे हैं। यहाँ पे योगी की पढ़ाई हो रही है। अच्छा, अंशु की पढ़ाई हो रही है। अच्छा, इनसे पेपर भोगे। अच्छा, इसका इंग्लिश का पेपर है। योगी पढ़ रखे इंग्लिश है, खुद इंग्लिश नहीं है तो कौन पढ़ो ने। यहाँ पे मेरे चाचा जी पधार चुके हैं। यहाँ पे मेरे सबसे जवान ना बीच के चाचा, जवान अभी छोटा छोटा नीचे ना। मनसा का आटा अभी गूंद चुका है, अब रोटी बनाने की तैयारी हो रही इसकी। हाँ रीना, नने रीना रे।